हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेद प्रकाश, हेल्थ एंड फिटनेस कोच। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपको ऐसा क्या सब्जियां या फ्रूट्स हम अपनी डाइट में शामिल करें जिससे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कम किया जा सकता है। यस, तो आप जानने के लिए तैयार हैं? यस, वेरी गुड। तो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। जब लास्ट तक जब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आप बिना कहीं पे डॉक्टर के पास गए हुए अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारी दो चीज़ें खराब हुई है। पहला, हमारा जीवन शैली बदल गया है, हमारा जो रहन सहन है वो बदल चुका है। हम पहले काफ़ी सारा हार्ड मेहनत करते थे, आजकल हम बैठे रहते हैं और हमारा जो काम है वो पहले की तुलना में कम हो चुका है। और खान पान की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिला चुकी हैं जिनकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो चुकी है। हम देखते हैं कि हमारा जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो चुका है। तो आजकल जो ज़्यादातर लोगों में समस्याएं जो देखने को मिल रही है वो है उनके धमनियों में जमता बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से सबसे बड़ा जो खतरा जो रहता है वो उनको होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज की संभावनाएं भी बढ़ रही है और उसके पेशेंट भी रेगुलर बढ़ रहे हैं। अगर WHO की अगर हम माने तो लगभग 8000 मौतें डेली की हमारे भारत के अंदर हार्ट की वजह से हो रही है। और ऐसी संभावनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो चुकी है। हम हमारी जो खाना है उसको कहीं ना कहीं प्रोसेस करके हम खा रहे हैं, पका के हम ज़्यादातर यूज कर रहे हैं, उसमें तेल मिर्च मसालों का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो जो लाइफस्टाइल बदली है इसकी वजह से ही हम कहीं ना कहीं इन बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आज ऐसा जानेंगे कि कौन सी ऐसी सब्जियों को हम हमारी डाइट में शामिल करें जिनको अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो देन हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा बैंगन। यस, आप अपनी डाइट में बैंगन का सेवन रेगुलर कर सकते हैं। अब बैंगन करता क्या है मैं आपको बताऊं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ने पर बैंगन आपको सेहत को फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बैंगन में काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं। अगर हम बात करें तो बैड जो कोलेस्ट्रॉल है उस और गुड कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाने का काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल को बैंगन का आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, लहसुन। क्या आप लहसुन का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं हम हमारी सब्जियों में? यस, करते हैं। लेकिन आपको पता है लहसुन के बहुत सारे उपयोग है हमारी सेहत को लेके। उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो पुरुषों के लिए फ़ायदेमंद है वो भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। उसके साथ में यह आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में आपकी मदद करता है। काफ़ी सारी चीज़ों में देखा गया है, अगर आप रेगुलर सुबह सुबह खाली पेट 1 या 2 कली लहसुन की रेगुलर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होगा और उसके साथ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आपके रेगुलर पुरुष की जो ताकत है उसको बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। उसके बाद में जो हमारा थर्ड है वो है टमाटर। और रेगुलर हम कहीं ना कहीं हमारी डाइट में टमाटर का सेवन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर मिलावट की वजह से हम आजकल उतना टमाटर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप टमाटो अपनी सेवन में डाइट में रेगुलर लेते हैं तो उससे स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि टमाटर में ये पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है। टमाटर का सेवन अगर आप रेगुलर करेंगे तो शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा। इसके लिए आप चाहे तो टमाटर की सलाद या टमाटर का सूप बनाकर पी सकते हैं। यस, उसके बाद में हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है बीन्स। यस, बीन्स आप इनके लिए क्लिपिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बीन्स आप इसका सेवन अगर आप रेगुलर करते हैं अपनी डाइट में तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी लाभदायक माना जाता है, क्योंकि बीन्स में घुलनशील फाइबर होता है, आपको पता है। और साथ में उसमें बीन्स में विटामिन्स और मिनरल की मात्रा भी भरपूर होती है, इसलिए आपकी ये बैड कोलेस्ट्रॉल को मतलब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। यस, उसके बाद में है भिंडी। यस, भिंडी का भी आप रेगुलर अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कोलेस्ट्रॉल काफ़ी लेवल तक बढ़ गया है तो आप भिंडी का सेवन रेगुलर करना चाहिए, क्योंकि भिंडी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर के में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को तेज़ी से कम करता है। उसके साथ में ही नेक्स्ट हमारा जो है पालक। यस, और काफ़ी हम देखते हैं कि आजकल पालक का सेवन काफ़ी कम कर चुके हैं, हम यूज नहीं करते पालक। तो अगर आपका ऐसी दिक्कत है तो मैं आपको बताऊं, आप रेगुलर अपनी डाइट में पालक का सेवन भी कर सकते हैं। पालक में क्या है, पालक के सेवन से आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, क्योंकि पालक में आयरन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और पोषक तत्वों का भरपूर माना जाता है। मैंने आपको फिर से बताया
और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी हद तक ये आपकी मदद करेगा और ये आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। आप पालक को सब्जी में आप उपयोग कर सकते हैं, आप उसका जूस बना के आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा भी आप पालक को उपयोग करें, आप रेगुलर अपनी डाइट में इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आपकी डाइट ही आपको आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करेगी। आपका खाना जो है ना, उसको ही आपको बदलने की ज़रूरत है, ना कि आपको काफ़ी सारी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत है। अगर हमारा शरीर, आपको अगर देखा जाए जो हमारा शरीर है उसको चलाने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है, नॉट फॉर मेडिसिन। अगर आप ज़्यादा दवाइयों का सेवन हम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारा कहीं ना कहीं हमारे पार्ट्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। यस, और ये हर जगह लिखा होता है कि अगर आपको एक स्वस्थ जीवन शैली जीना है तो उसके लिए आपको अपने खाने को बदलने की आवश्यकता है, आपको अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की आवश्यकता है। और जब आप ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो देन आपकी जो लाइफ है वो एक चेंजेज लाइफ बन सकती है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आप ध्यान रखें अपनी डाइट का, अपनी दिनचर्या का, अपनी लाइफस्टाइल का। तो अगर आप ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आप दवाइयाँ लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे इस वीडियो को अपने जितने भी मिलने वाले हैं उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको एक बेहतर नॉलेज आपको मिल सके और रेगुलर आपको क्या खाना है, कैसे आपको रहना है, उसकी आपको नॉलेज मिल सके। यस, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।